बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन। जबरदस्ती। ये क्या हो रहा था? ऐसे कोई करता है क्या? देखो अपने आप को, सब कितने गंदे हो रखे हो। सुमन और दादी ने देख लिया ना तो पिटाई होगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है पिटाई ना होने का। क्या? अब देखो, उनकी आपको पिटाई करने की तो हिम्मत है नहीं, तो आपकी वजह से हम भी बच जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बचाओ! बचाओ! सुनिए जी मैडम। शॉर्ट सर्किट यही हुआ था। हाँ मैडम। बेचारी माया, अभी अभी तो सब ठीक हो रहा था उसके साथ और अचानक ये शॉक से मर जाना। अरे ये क्या है? मेरे हाथ में चिपक रहा है, यहाँ वायर पे भी है। ये जेल तो इलेक्ट्रिक शॉक के असर को कम करता है। डॉक्टर माया मरी नहीं, वो जिंदा है। What? इम्पॉसिबल। मैंने खुद उसे चेक किया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसकी धड़कन भी बंद थी। पर डॉक्टर वो मर चुकी है। मैंने उसे अच्छे से चेक किया था। कल माया यहाँ आई थी? हाँ आई थी। उसने कुछ किया या उसके साथ कुछ हुआ? कुछ भी याद है? एक बात याद आ रही है। क्या? ये क्या है? यहाँ से कोई भी दवाई ले जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है। उसने इन 3 दवाइयों को मिलाकर एक कैप्सूल बनाया जो उसकी धड़कन और सांसें कुछ देर के लिए रोक सकता था। इसका मतलब माया मरी नहीं, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। जिंदा कैसे हो सकती है? उसे तो शॉक लगा था और दवाइयाँ खाकर कोई अपनी धड़कन को कैसे रोक सकता है? हमें जल्दी मॉल पहुंचना चाहिए। दवाई का असर खत्म होने ही वाला होगा। माया किसी भी वक्त उठ सकती है। प्लीज आप जल्दी कीजिए ना। चलिए। किस्मत ने कहा था कि तूफान से बच नहीं पाऊंगी, पर मैंने किस्मत को दिखा दिया कि तूफान मैं हूं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कुत्ता नहीं सिम्बा है। कुत्ता सिम्बा जो भी है, इसको यहाँ से हटाओ यहाँ से। मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूं। आरोही, रिलैक्स अंश। तुझे पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। ओके रिलैक्स।
मैं बात करता हूँ। आरोही बेटा, एक काम करो, अभी आप खाना खा लो, इसको छोड़ दो, बाद में खेलना। ओके? मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूंगी। आरोही, यहाँ पर बस एक ही जन रहेगा, या तो मैं या तो ये कुत्ता। तुम्हें कौन चाहिए? दोनों। आरोही, इसको अभी रख दो, बाद में खेलना, भी खाना खा लो। ओके? ओके। गुड गर्ल, गो। थैंक यू आंटी जी। आराम से, आराम से। ये ले आलू का पराठा, तेरा फेवरेट। अब ये मत कहना कि तुझे कुछ हेल्दी खाना है, ओके? अरे अरे अरे, बहुत कोलेस्ट्रॉल है इसमें, क्या कर रहे हो? थैंक यू तुलसी। बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त नसीब होते हैं। तुमने मर के भी सच्ची दोस्ती निभाई। थैंक यू। आग। निशा, यस मैम। फायर ब्रिगेड को कॉल करो जल्दी। यस मैम। ये लीजिए। डफर, माया के बारे में सोच रहे हो? मुझे सुमन ने और दादी ने सब कुछ बता दिया माया के बारे में। अच्छा, क्या बताया इन लोगों ने? तो एक चुड़ैल है और वो सबको खा जाती है। बच्चे लोग तो उसके फेवरेट डिश है। मैं नहीं डरती हूँ माया से। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। जब तक आपका डफर आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। आरोही, अब खाना खाओगी चुपचाप से? थैंक यू। चीज आ गया, सिम्बा का चीज आ गया। एक सेकंड, तुम ये चीज क्यों लेकर आई हो? मैंने मना किया ना तुम्हें। वो आरोही बेबी ने मंगवाया था। सांझ, रिलैक्स, क्या हो गया? अर्जुन प्लीज, तुम जानते हो ना कि आरोही को चीज से एलर्जी है। लेकिन डस्टी वो सिम्बा का चीज है। सिम्बा के लिए हो या किसी और के लिए, इस घर में चीज नहीं आएगा। ये तो बच्ची है, तुम्हारे में अकल नहीं है। मैंने कहा था ना कि चीज नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। क्या हो गया तुम्हें आज? अर्जुन, रूल्स आर रूल्स, और इस घर में रूल्स कोई ब्रेक नहीं करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है आरोही? ओके। गुड गर्ल, अब खाना खाओ। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है और बॉडीज भी सारी जल चुकी हैं।
माया की लाश मिली? इसका चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका है। आपको कैसे पता कि ये माया की लाश है? एक्चुअली माया ने जेल की सलवार कमीज पहनी थी और तुलसी ने साड़ी, तो ये लाश माया की ही है क्योंकि इसने जेल की यूनिफॉर्म पहनी है। क्या हुआ? इसको लेके जाओ। कौन है वहाँ? डस्टी, हम ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? कौन था? कोई नहीं, गार्ड्स देख रहे हैं।
हेलो, सर बाहर कोई नहीं है, हर जगह देख लिया। फिर से चेक करो। ओके सर। अर्जुन, जब से इस घर में हमने माया का नाम लिया है, डर और भी बढ़ रहा है अर्जुन। हो सकता है कि कोई कुत्ता या बिल्ली हो, और वैसे भी माया हमसे बहुत दूर है। आई होप सो। लालवानी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं... उड़ती उड़ती खबर मिली थी एक आग के बारे में, माया जी की मौत के बारे में। आग का आखिरी मुकाम होता है उसका जहन्नुम, और आपका जहन्नुम है अर्जुन शर्मा। मैंने ये आग अपने अंदर बहुत समय से दबा के रखी थी। अब उसके बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब अर्जुन शर्मा के जलने का वक्त आ गया है। इतना आसान नहीं होगा माया जी। इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अर्जुन का घर घर नहीं, किला है। जला तो आप तब पाएंगी जब वहां पहुंचेंगी। लालवानी, हर एक किले की एक कमजोरी होती है, और आज मैंने वो कमजोरी देख ली। एक खंजर की तरह मेरे सीने में उतरी है वो कमजोरी। आरोही, अयान की बेटी। अयान की बेटी? अयान की पत्नी सिम्मी आरोही को जन्म देते ही गुजर गई थी, जिसके बाद अर्जुन और सांझ ने उसे माता पिता की तरह पाला है। कहता है कि जब तलवार काम ना करे ना, तो सुई काम में आ जाती है। और अब अर्जुन को खत्म करने के लिए ये सुई ही काफी होगी। आउच! क्या हो? घर में 6 हेल्पर्स हैं, तभी भी तुम्हें सब कुछ खुद करना है। अगर खुद नहीं करूंगी तो ऐसा मौका कैसे मिलेगा? डफर देखो ना। बोलिए आंटी जी। बोलो नहीं, देखो मेरे इस कैमरे ने वो रिकॉर्ड किया जबकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी भी नहीं कर पाई। क्या रिकॉर्ड किया, दिखाओ। 1 मिनट। आरोही, आपको क्या दिखाना है? जो इतने दिनों से हमसे छुपा था। चल भी इधर आओ जल्दी। मेरे ना कल क्लब में ना किटी है, और उसका जो थीम है ना इस बार बॉलीवुड है, और रैंप वॉक भी है। तो बस देख मैंने तैयारी सही की है कि नहीं। हाँ सुमन, ऐसे कौन सी किटी है जिसमें ऐसे डांस होता है? होता है ना, मेरी किटी में होता है। तो देख रैंप वॉक सही है कि नहीं, वो देख। हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। बंद क्यों कर दिया डबर? नानी माँ दादी और सुमन का मजाक उड़ा रही है। आज तो तेरी खूब पिटाई होगी। नहीं 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 नहीं। आप बताइए, मेरी बेस्ट फ्रेंड आपकी कौन से डरती है? आरोही बेटा, सर का ऑर्डर है आपको आगे तक छोड़ने के लिए। आपके
सर को मैं ऑर्डर देती हूँ, आप मेरी सुनो। बाय। चल। तू इतना डर क्यों रही है? मैंने गन वाले अंकल को बाहर ही तो छोड़ा है। कल तूने जो स्टेप्स की थी वो सब की? मैं तो रानी का कैट वॉक शो देख रही थी। पर तू टेंशन मत ले, आज प्रैक्टिस मैम नहीं आएगी। तुझे कैसे पता? कल देखा नहीं प्रैक्टिस मैम कैसे छींक रही थी। अच्छू। और ये छींके कब आती है? जब डस्ट एलर्जी होती है। जिसको डस्ट एलर्जी हो जाए उसको तो बीमार होना ही है। तू तो बहुत समझदार है। वो तो मैं हुई। आज मैं है ना कुछ तो सरप्राइज लाई हूँ। क्या लाई? देख। हेलो गर्ल्स, अटेंशन। अच्छा, आपकी पेट्रिशिया मिस एब्सेंट है आज, तो आज मैं आप लोग का क्लास लूंगी, ठीक है? ओके किड्स, मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। बोला था ना टीचर नहीं आएगी। पता है आज हमारे क्लास में कौन आया है? कौन? एक सेकेंड बताती हूँ। वाव! किसी को बताना मत कि सिम्बा है। आप जितनी ब्रेव दिखती हो उतनी हो नहीं। इतने से पटाखों से डर गई। छोड़ो मुझे। पटाखे किसने फोड़े यहाँ? पटाखे किसने फोड़े? तुम कौन हो? मेरा नाम मोहिनी है, मैं सविता के जगह पर आई। आईडी कार्ड? एक्चुअली मैंने भी पटाखों की आवाज सुनी, इसीलिए मैं बच्चों के पास आ गई। ओके। आप लोग सब यहाँ पे सच सच बताना कि किसने पटाखे फोड़े, वरना सबको पनिशमेंट मिलेगा। आरोही ने, वही अपने बैग में कुछ छुपा रही थी। मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठी? तू झूठी। अपने बैग में क्या छुपा रही थी? आरोही, बैग दिखाओ। ओके टीचर। आरोही के बैग में तो कुछ नहीं है। जाओ बैग रख दो। चंपा। आरोही, यस टीचर। इधर आओ। आपसे नीलम माफी मांगना चाहती है। बोलो सॉरी, शेक हैंड करो।
छोटी सी सुई, बड़ा सा घाव, ऐसा घाव जो अर्जुन कभी भर नहीं पाएगा। तो ठीक कह रही है सांझ, कल के डर ने हमारे आज को खत्म कर दी। उस कल के इंतजार में हमारा आज निकल रहा है। सांझ, मुझे एक सिंपल सी जिंदगी चाहिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। हवा चले तो तूफान आने की फीलिंग ना हो, सिर्फ उस हवा में तेरी प्यारी प्यारी खुशबू आए। हल्की सी बारिश पड़े तो बाढ़ आने का इंतजार ना हो, सिर्फ तेरे साथ भीगने का मन करे। बोल, मौका देगी ना? जल्दी चल, न्यू वाली दीदी सिम्बा को लेकर चली गई। पहले टिफिन, भूख की वजह से मेरे पेट में तेरा सिम्बा घूम रहा है। अगर मेरे सिम्बा तेरे पेट में होता अब तक खा लेता। तू भी खा ले पास्ता। तुझे मालूम है ना, मुझे बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अच्छा, तू खा के मोटी हो, मैं तब तक सिम्बा को ढूंढ के आती हूँ। अंकल को पूछती हूँ। अंकल, वो न्यू वाली दीदी थी, कहाँ है? दीदी वॉशरूम में ऊपर गई है। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ सांझ? क्या है, जगह पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है, या फिर मैं पसंद नहीं? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। तो फिर बोलना कैसा है? What's wrong with you? Tell me. पता नहीं अर्जुन, कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है। घबराहट सी हो रही है, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। सिम्बा, दीदी, दीदी, सिम्बा, सिम्बा, कहाँ गए?